हेलो व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस दिस इज दानिश खान अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस आज हम मैच करने वाले हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड। सो ये मेरा पहला मैच है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है जिसमें हम उतरने वाले हैं जो सिटी में। इसमें मेरे साथ है मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है वैभव। ओके, तो हम लोग इस मैच को खेलने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। आपको भी गाइस बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इस मैच के पूरे मजे लीजिए। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, वही बात जो सब कहते हैं, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह के गेम प्लेस और देख पाएँ। सो गाइस मेरा नाम दानिश खान, आप देख रहे हैं दानिश की स्टूडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम लोग लोबी में आ चुके थे और यहाँ पर मैंने वैभव भाई से पूछा कि हम लोग कहाँ चले। तो हम लोग के डिस्कशन के बाद हम लोग ने ये फैसला किया, हम लोग जाएंगे जो पुल की सिटी में, मतलब जो सिटी में, वहाँ पर हम लोग लैंड करेंगे। सो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ने वहाँ मार्क किया। ओके, तो फिर बंदे भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं उतरे थे। जहाँ हम उतरे थे वहाँ बंदे नहीं उतरे थे, लेकिन बंदे जो पुल में ज़्यादा उतरे थे और जो सिटी में बहुत कम उतरे थे। नहीं, जो पुल में शायद आई थिंक उतरे ही नहीं थे। ओके, तो जो पुल में ज़्यादा उतरे थे तो इसलिए हम लोग ने सोचे कि वहाँ ज़्यादा बंदे नहीं मिलेंगे तो हम चलते सीधा जो सिटी में। सो प्लेन आगे बढ़ते जा रहा था। उसके बाद हम एक काम करते सीधे चलते वहाँ पर, जब तक कि मैं क्या बकवास करूँगा। सो गाइस हम लोग ने किया परफेक्ट जगह पर लैंडिंग, बट आपको पता ही है मेरे फ़ोन बहुत ही महंगा फ़ोन है मेरा। मतलब मेरे जो ग्राफिक, मतलब बहुत ही घटिया फ़ोन है एक तरीके से मैं कहूँ तो। जिसमें आप देख सकते हैं घर अभी लोड हो रहे हैं, मतलब अब ग्राफिक लोड हो रहे हैं, अब लोड हो चुके हैं। तो जैसे मैं अंदर गया तो मुझे सबसे पहले मिली एक शॉट गन और मतलब 10 एमओ के साथ में। तो फिर मैं और लूट करने के लिए गया तो मुझे, ये देख सकते हैं मैंने अपनी लूट कंप्लीट की वहीं वहीं। और वैभव भाई ने भी अपनी लूट कंप्लीट कर ली थी। तो हम लोग ने फैसला किया हम लोग जाएंगे सीधा जोधे पुल में और वहाँ जो बंदे होंगे हम उन्हें रश करके मारेंगे। सो फिर हम लोग ने आराम से लूट किया। तो मुझे बार बार चेक करना पड़ता है मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड बार बार बंद हो जाती है, वो फ़ोन का कोई प्रॉब्लम है। सो वो भी, और एक और प्रॉब्लम है साउंड का, वो भी आपको पता ही होगा। तो ये मुझे बहुत ही घटिया चीज़ लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब। तो फिर हम लोगों ने अच्छी लूट किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम चलते हैं जोधे पुल, वहाँ में बंदे मिलेंगे तो हम उन्हें मार देंगे। सो मैं लूट करता रहा। तो चलिए हम चलते हैं सीधा जॉर्जो पुल के वाले सीन में। सो गाइस आप सब लोग देख सकते हो, हम लोग जा रहे थे सीधा जॉर्जो पुल ताकि हम वहाँ बंदों को मार सके, क्योंकि मेरे 0 किल थे और जो वैभव भाई है उनके 1 या 2 किल थे शायद। तो इस टाइम पे मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम लोग ने मतलब जॉर्जो पुल में किल करने के लिए जा रहे थे हम लोग। हमने सोचे रश करेंगे, तो हमें ऐसा लगा कि वहाँ बंदे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि हम सीधा वहाँ पे जाएंगे वेयर हाउस में और वहाँ से बंदों की लोकेशन को चेक करेंगे, उसके बाद उन्हें रश करेंगे। ओके, तो हम सीधा गए वहाँ से वेयर हाउस में जाने के बाद मैंने वहाँ पे अच्छे से देखा, लेकिन मुझे कोई बंदा नहीं दिखाई दिया। और फिर वेवा भाई भी आए, फिर उन्होंने भी लोकेशन चेक की, बट हमें कोई बंदा वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगा कोई बंदा नहीं होगा, इसलिए मैं वहाँ पे जो क्रेट पड़े थे उसमें थोड़ी लूट करने के लिए चला गया। सो क्योंकि मेरे पास वैसे भी लूट, आप वैसे ही मेरा देख सकते हो उतनी लूट नहीं थी। एमओ भी मेरे पास थोड़ी कम थी, 7.62 मेरे पास 37 थी, जिसकी वजह से मुझे उसकी ज़रूरत थी। तो अगर बंदा सामने जाता तो फिर मुझे थोड़ी शायद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। इसलिए मैं सोचा क्यों ना एमओ लिया जाए क्रेट से। तो फिर मैं बाहर गया वहाँ से सीधा, बट जैसे ही हम लोग बाहर गए, सो मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ मैं बंदों को अच्छे से देख रहा हूँ, लेकिन बंदे दिख नहीं रहे हैं। तो हम लोग खट से गए। हम लोग सोचे कि ना हम साइड बाय साइड से बंदों को चेक करेंगे, बंदों की लोकेशन को। तो हम इस तरफ आ गए सबसे पहले, और यहाँ आने के बाद भी हमें कोई बंदा दिखाई नहीं दिया, ना कोई साउंड, ना फुट स्टेप, कुछ भी नहीं। तो फिर हमें एक मतलब फायर का साउंड आता है। तो फिर हम लोग ये उसे देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे फायर का साउंड सुनाई दिया था, तो मैं रिवर्स जाता हूँ और फिर यहाँ से बंदों की लोकेशन चेक करता हूँ, बट हमें कोई बंदा दिखाई नहीं देता है। तो फिर हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि बंदे आगे होंगे। तो फिर हम लोग आगे जाने का ट्राई करते हैं। तो फिर वैभव भाई मुझे बताते हैं कि वहाँ पे 355 में बंदे हैं। तो फिर मैं वहाँ से मतलब किसी तरीके से वहाँ देखने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ मुझे कोई नहीं दिखता है, बट बंदे थोड़ा आगे थे। तो फिर हमें जैसे जैसा पता चलता है तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। और फिर वैभव भाई भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो हमें कहते हैं कि हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ 2 बंदे नहीं, 2 या 3 बंदे रहते हैं। ओके, तो फिर अब मैंने फैसला किया कि हम लोग यहाँ से जाएंगे क्रेन के बीच में से। तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे।
और मुझे 7.62 की ज़रूरत अभी भी थी। तो फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे थे। फिर मैंने मतलब स्कार एल की जगह अपनी DB 28 को मतलब उससे शूट करने का ट्राई किया। ओके, तो फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो हमें वहाँ बंदे दिखे। तो पहले मुझे एक बंदा दिखा, तो बेवा भाई ने मुझे कहा कि हम इससे शूट नहीं करते क्योंकि उसका साउंड आएगा तो फिर मतलब हमारी जो लोकेशन है वो रिवल हो जाएगी। इसलिए हम लोग ने वहाँ पे भी शोर नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर आपको क्रेन के ऊपर एक बंदा दिखेगा। सो जस्ट वेट वेट वेट। ओके, तो फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। हम लोग फिर और आगे आगे जाने का ट्राई करें हम लोगों ने कि हमें और बंदे दिखेंगे। सो हम लोग अंदर से जाए जा रहे थे, लेकिन हमारे बंदे पास आते जा रहे थे। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो मुझे एक बंदा दिखा। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बस मुझे बार बार चेक करना पड़ता है स्क्रीन रिकॉर्ड को। सो वो देखिए गाइस, वो रहा एक बंदा। तो मुझे वैभव भाई ने कहा कि अभी शूट मत करिए क्योंकि साउंड जाएगा तो फिर लोकेशन रिवल हो जाएगी और फिर वो हमें रश कर सकते हैं। सो इसलिए मुझे डर था तो मैंने शूट नहीं करा। बट तभी एक और बंदा आया तो फिर मैंने उसे शूट करा। और शूट करने के बाद वैभव भाई ने उसे नॉक कर दिया और मैं उसे नॉक नहीं कर पाया। तो फिर यहाँ पे एक और बंदा आया। फिर उसे वैभव भाई ने उसे भी नॉक कर दिया। सो उनके पास हो गए थे 2 किल और मेरे पास थी 0 किल। तो मुझे किल की ज़रूरत थी क्योंकि 0 किल तो मैं ले नहीं सकता, मुझे बहुत बुरा लगता। सो गाइस वही सब, फिर मैंने सोचा कि लोकेशन चेंज किया जाए ताकि बंदे यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने लोकेशन चेंज करी, उसके बाद भी हमें यहाँ बंदे नहीं दिखे क्योंकि वो बंदे बदला लेने आएंगे अपने साथियों का। तो फिर हम लोगों ने फटाफट से लोकेशन चेंज करी। उसके बाद भी जो बंदा क्रेन के ऊपर घूम रहा था वो वहीं कहीं पे छुप गया था क्योंकि इसके दो दो साथियों को हम लोगों ने मार दिए थे। तो वो अकेला बचा था। सो वो क्रेन के बीच में था और यहाँ पर जस्ट मेरा गेम लैग हो चुका था। ओके, फिर जैसे ही मेरा लेग ठीक हुआ तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और वहाँ पे मुझे वैभव भाई ने बताया कि वहाँ पे एक बंदा है। सो मैं थोड़ा आगे बढ़ा और उतने में ही सर्कल आ चुका था। तो हम लोग सीधा सर्कल की तरफ बढ़ने लगे और उतने में ही वैभव भाई ने उस बंदे को मार दिया। बट आपको पता ही है कि मुझे अभी भी 7.62 की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्रेट के पास गया तो मुझे 7.62 मिल गई। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। बट मैंने बंदे एक भी नहीं मारा था, इस बात का दुख भी हुआ। बट मुझे फ्लेयर गन भी मिल चुकी थी और 6x भी मिल चुका था। सो और उसमें शायद कार 98 भी थी। हाँ, तो कार 98 भी थी तो मैंने कार 98 को पिक कर लिया। उसका उसका सप्रेसर भी मैंने पिक कर लिया। तो फिर हम लोग ने फैसला किया कि अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे, मतलब जाते हैं सीधा सर्कल में। सो फिर मैंने ड्राइव करने की सोची। तो आगे मुझे एक बंदा मतलब फ्लेयर गन दिखी जिसने मतलब बंदों ने फ्लेयर गन को यूज़ किया था। सो मतलब जो क्रेट में मुझे फ्लेयर गन मिली थी उसकी एमओ 0 थी और जो आगे फ्लेयर गन चली थी वो बंदा वही था, उन लोगों ने बट लूट नहीं किया था। तो आप आई थिंक मेरी बात को समझ गए होंगे। तो फिर मेरी लूट कंप्लीट हुई। तो मैंने खट से अपनी बाइक में बैठा और वैभव भाई को बोला कि हम लोग चलते हैं सीधा उस ड्रॉप के पास जो फ्लेयर गन से बुलाया है बंदों ने। तो हम लोग फिर जाने लगे सीधा सीधा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा गेम थोड़ा बहुत बीच बीच में लैग कर रहा था तो उसकी वजह से मेरी ड्राइव मतलब जो पिंग है वो हाई हो गई थी बहुत। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और मैंने गाड़ी 2-3 जगह ठोक भी दिया था। बट हमारी हेल्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर ज़्यादा स्पीड में रहती तो हमारी हेल्थ चल जाती, शायद हम नॉक भी हो जाते क्योंकि सर्कल में वैसे ही हमारी हेल्थ आधी हो चुकी थी। तो हम 2-3 बार ठुकाए। उसके बाद हम लोग सीधा सर्कल में जाने लगे और हम सर्कल में आसानी से आ गए। तो वेब भाई ने मुझे कहा कि हम सीधा ड्रॉप पे चलते हैं जो फ्लेयर गन से बुलाया। तो मुझे ऐसा लगा वहाँ बंदे होंगे बट वहाँ पे बंदे नहीं थे क्योंकि बंदों को हमने मार दिया था। वो बंदे फ्लेयर गन को बुलाने के बाद सीधा जो पुल में चले गए थे वहाँ पर। तो फिर यहाँ से हम लोग गए सीधा उसके सॉरी ड्रॉप के पास। तो ड्रॉप के पास जाने के बाद मुझे यहाँ पे AWM मिली और वैभव भाई को M249 मिल गई। तो मैंने कार 98 की जगह AWM को पिक कर लिया जिसमें 20 एमओ थी। तो मैंने उसे पिक किया। पिक करने के बाद मैंने कार 98 को ड्रॉप कर दिया और एटेक्स को पिक कर लिया। एटेक्स भी ड्रॉप हो गए थे तो एटेक्स को मैंने पिक कर लिया। उसके बाद जो 11 एमओ के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था तो फिर मैंने बैंडेज फेंक दिया और गार्बेज भी सब कुछ भरा था मेरे पास। मैं शुरू में सब कुछ उठा लेता हूँ तो फिर मैं बाद में भली से फेंक देता हूँ। सो मेरी लूट हो गई थी कंप्लीट ड्रॉप की और वैभव भाई को M249 मिल चुकी थी। अब हमारे पास लूट पूरी कंप्लीट हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि मैं हेल्थ को हीलिंग किया जाए। ओके, हीलिंग हम लोग करने लगे। उसके बाद पेन किलर भी मैंने यूज़ किया और वैभव भाई भी अपनी थोड़ी हेल्थ बढ़ा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने फैसला किया हम लोग चलते हैं गाड़ी से सीधा सर्कल में, मतलब बाइक से। तो फिर हम लोग सीधा बाइक में बैठने के बाद मैंने मतलब सॉरी मैंने ड्राइव किया। ड्राइव
मतलब वैभव भाई को मैंने बिठाला और ड्राइव किया। तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, फिर हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग बाइक में नहीं बैठेंगे, मतलब कोई बंदा हमें आसानी से मार देगा, तो हम लोग मतलब कोई बग्गी ढूंढेंगे या फिर कोई गाड़ी ढूंढेंगे ताकि हमें कोई हेडशॉट ना ले पाए, कोई मार ना पाए, इसलिए। सो हम लोग आगे बढ़ रहे थे और गाड़ी की तलाश कर रहे थे। हम लोग सीधे सीधे रोड में जा रहे थे और सर्कल को भी 15 सेकंड बचे थे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे और गाड़ी में भी पेट्रोल आई थिंक ख़त्म भी होने ही वाला था, मतलब थोड़ा सा बचा था। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, बट हमें बाइक ही बाइक दिख रही थी रोड में, कोई बग्गी नहीं दिख रही थी या फिर कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। बट फिर भी हम लोग बढ़ते जा रहे थे कि आई थिंक हमें कोई गाड़ी दिख सकती है, हम लोग ऐसा सोच के आगे बढ़ रहे थे। और हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी हम लोग सर्कल में मतलब पहुंच ही गए थे। तो हम लोग ने फैसला किया, हमें जो फ्लेयर गन मिली है हम उसे यूज़ करें। मतलब वो फ्लेयर गन मुझे नहीं मिली थी, वो वैभव भाई को मिली थी, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे फ्लेयर गन मिली है। तो मैंने कहा क्यों ना हम लेफ्ट साइड में चलते हैं और वहाँ पर हम उसे यूज़ करते हैं। हम लोग ने ऐसा डिस्कस किया। तो हम लोग गए वहाँ से सीधा लेफ्ट तरफ, और फिर वहाँ पे हम लोग ने मतलब अपनी फ्लेयर गन को यूज़ करने की सोची। तो हम लोग गए सीधा वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद वैभव भाई ने अपनी जो फ्लेयर गन है उसे यूज़ किया। ओके। तो मैं आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन में दिखा भी रहा हूँ। सो हम लोग मैं आप देख सकते हैं मेरी पिंग कितनी हाई हो गई, गाड़ी कहीं की कहीं भग रही है। तो हम लोग वहाँ से फट से उतरे, और मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ पे बिल्डिंग के टॉप में जाके वहाँ से बंदों पर नज़र रखूँ। सो मैं आगे बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी 7.62 और ढूंढे जाए, बट मुझे नहीं मिली। तो मैं और थोड़ा आगे बढ़ा, और उतने में वैभव भाई ने अपनी फ्लेयर गन है उसे यूज़ कर दिया। तो फिर मैंने सोचा सबसे ऊपर जाऊंगा, और मेरे पास एटेक्स भी है, वहाँ से बंदों की लोकेशन चेक करूंगा, कोई बंदे यहाँ फ्लेयर गन को देख के आ तो नहीं रहे। तो फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो और मैं सबसे टॉप में चला गया। उसके बाद वैभव भाई ने फ्लेयर गन चला दी और वो भी इसी बिल्डिंग में आ गए, और मैं बंदों की लोकेशन देख भी रहा था, बट हमें कोई बंदा दिखाई नहीं दिया, कोई फ्लेयर गन को देख के नहीं आया। सो ये बहुत ही अच्छी बात थी, हमें आसानी से लूट मिल चुकी थी। तो हम लोग ने फटाफट से लूट की, और फिर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे था, फिर वैभव भाई भी इसी बिल्डिंग में आ चुके थे, और मैं चला गया सीधा टॉप में। और मेरे पास 5.56 ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने उसे पूरी ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आने लगा, तो सॉरी मेरे भाई का फ़ोन आने लगा, तो मैंने फ़ोन को थोड़ा कट कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे फिर लैग होने लगता है गेम, तो मैंने 5.56 पूरी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वैभव भाई को मैंने कहा कि आप 5.56 को पिक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने पिक कर लिया थोड़ी बहुत, उन्हें ज़रूरत नहीं थी वैसे उतनी। तो फिर मैंने 3x और रेड डॉट को भी फेंक दिया, 3x को मतलब लगा लिया, और रेड डॉट को फेंक दिया। उसके बाद मैं गया सीधा टॉप पर, और अभी भी ड्रॉप जो है वो नहीं आया था। तो फिर भी मतलब मैं ऊपर गया, मैंने देखा कि जो ड्रॉप है वो अभी भी नहीं आया था। तो फिर हम लोग इंतजार करते रहे, फिर थोड़ी देर बाद ड्रॉप आ गया। वैसे हमें लूट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे AWM और DP28 मिल चुकी थी, और वैभव भाई को भी अच्छी लूट मिल चुकी थी। तो फिर भी हम लोगों ने देखा कि उसमें कुछ ज़रूरी चीज़, मतलब काम की चीज़ हो सकती है। तो हम लोग गए वहाँ पर, और हम लोग ने चेक किया कि ड्रॉप में क्या है। तो वहाँ पर हमें मिली AWM फिर से के दोबारा। तो फिर वहाँ पे मैंने मतलब थोड़ी सी मैग्नीशियम उठाया शायद से, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वही उठाया मैंने। मेरे पास 30 हो गई थी, तो वैभव भाई को उसकी ज़रूरत थी, उनके पास भी AWM थी, तो फिर मैंने उसे थोड़ी बहुत ड्रॉप कर दिया। और 30 थी मेरे पास, तो मैंने उसमें से 8 या फिर 10 को ड्रॉप कर दिया, आई थिंक, मुझे उतना याद नहीं है। ओके। तो फिर मैंने सिलेक्ट किया कितना मुझे ड्रॉप करना है, मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद यहाँ पे M249, तो जो कि उनके पास वैभव भाई के पास पहले से ही थी। तो अब हम लोगों ने सोचा कि बंदे भी आ नहीं रहे हैं, और यहाँ पर ड्रॉप और लूट सब कुछ हमारे पास सब कुछ हो चुका है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो फिर मैं गया सीधा गाड़ी की तरफ, और वहाँ पे जस्ट मुझे एक ड्रॉप और आता हुआ दिखा, और सॉरी एक और प्लेन आता हुआ दिखा। तो हम लोग ने ड्रॉप को देखने की कोशिश की, बट ड्रॉप यहाँ पर था नहीं। तो अब हम लोग ने सोचा कि चलते हैं हम गाड़ी से सीधा। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग मतलब मैं देखता हूँ कि कहाँ पर ड्रॉप है। तो फिर से कि मैंने ऊपर जाने का ट्राई किया, और फिर मैं सीधा गया टॉप पर। और टॉप में जाने पर भी मुझे मतलब जो ड्रॉप है वो ड्रॉप दिखाई नहीं दिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपको भी ड्रॉप कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा, और बंदे भी कहीं पर नहीं दिख रहे थे। आपको पता ही होगा मेरे 0 के 0 ही किल थे। तो फिर मैं यहाँ से हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग सीधा चलते हैं अपनी बाइक पर, और बाइक से फिर चलते हैं हम थोड़ा सर्कल के अंदर, क्योंकि हम थोड़ा सर्कल के अंदर नहीं थे, अंदर तो थे मतलब बीच में थे। तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा अंदर चलते हैं, मतलब बीच के आसपास, फिर वहाँ से स्नाइपिंग करेंगे कोई अच्छी सी जगह देख के। तो फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे।
सो फिर मैंने देखा कि हम लोग यहाँ चलते हैं। ओके, तो फिर हम लोग बढ़ने लगे आगे। सो हमें फिर भी कोई बंदा दिखाई नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं हम लोग ने खूब ट्राई किया देखने का, बट कोई नहीं दिखा। सो हम लोग अपनी लोकेशन चेंज करने की सोच रहे थे, तो फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे। फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि चलिए हम चलते हैं। सो फिर हम आगे बढ़ रहे थे। फिर वैभव भाई ने मुझे कहा कि हम सीधे जाते हैं जो वाटर सिटी, वहाँ पर हमें बंदे मिल सकते हैं शायद, क्योंकि वो जगह जो थी वो सर्कल में भी थी। तो हम लोगों ने फैसला किया हम जाते हैं सीधा वहीं पर। और फिर हम लोग वहाँ गए, तो लेकिन हमें बंदे नहीं मिले, लेकिन हमें थोड़ी बहुत लूट मिल गई। सो मैंने लूट को खटखट मतलब कलेक्ट किया, जो भी मुझे मिला। और फिर मैंने सोचा थोड़ा ऊपर जाता हूँ, फिर वहाँ से फिर बंदों की लोकेशन चेक किया जाता है कि मतलब किया जाए। तो फिर मैं वहाँ से ऊपर भी गया, बट मुझे वहाँ फिर भी कोई बंदा दिखाई नहीं दिया। सो पूरे बंदे क्या मालूम कहाँ चले गए थे, या तो फिर वो शायद सांप बन गए थे। सांप ही बन गए होंगे वैसे, क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा था। तो फिर हम लोग खूब देखा, हम लोग ने खूब ट्राई किया। फिर मैंने वही को बोला कि अब सर्कल भी आ रहा है, आप जैसे देख सकते हैं सर्कल आ रहा था, 1 मिनट और 17 सेकंड थे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे, फिर मैं जाने लगा सीधा सर्कल में, वैभव भाई भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। और हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो आप देख सकते हैं जो एक टावर टाइप में का है। तो मैंने सोचा कि ना उसमें से वो ट्राई किया जाए, बंदूक की लोकेशन चेक करने का, और वहीं से स्नाइपिंग किया जाए। तो फिर भैया भाई ने मुझे जस्ट कहा कि आप वहाँ पर मत जाइए, क्योंकि वहाँ से वो सर्कल में नहीं है वो जगह। सो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे। ओके, तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए। सो मैंने थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया, बट सर्कल, फिर मैंने टाइमिंग देखा। तो मैंने बोला अरे यार टाइम तो है ही नहीं, तो फिर मैं वहाँ से नीचे उतर गया। फिर नीचे उतरा, फिर मैं जाने लगा सर्कल में, हम लोग जाने लगे सर्कल में। और फिर हमें एक बहुत ही अच्छा हिल मिला, जहाँ से हम लोग अच्छी स्नाइपिंग वगैरह कर सकते थे, और बंदे भी बंदों को मार सकते थे, और हमारे पास एटेक्स भी था। सो हम लोग जाने लगे, और पूरा खाली मैदान था, बस थोड़ा सा जो लास्ट सर्कल तरफ मतलब थोड़े बहुत घर थे इस सर्कल में। बाकी ज़्यादा घर नहीं थे, बल्कि पूरा खाली मैदान था। तो फिर मैंने अपना एटेक्स निकाला और AWM निकाला, फिर वहाँ से मैंने बंदों की लोकेशन चेक करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं वहाँ थोड़े बहुत आपको घर दिख रहे होंगे 150 में, और उसके राइट में थोड़े बहुत घर हैं, बस वो ज़्यादा घर नहीं है। बल्कि बंदे हमें दिखाई दे नहीं रहे थे, बाकी 10 बंदे बचे थे। ओके, तो फिर मैंने चेक किया लोकेशन बंदों की, बट बंदे मुझे दिखाई नहीं दिए। सो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको फास्ट में दिखाता हूँ। हम लोगों ने खूब देर बंदों को देखा, कभी आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देख लिया, वेयर हाउस में भी देख लिया, बट हमें बंदे कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। तो आपको जैसे कि मैं फास्ट मोशन दिखा रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं हम कितने कितना बंदों को ढूंढ रहे थे, पर हमें बंदे नहीं मिले। सो हम लोग ढूंढते रहे। फिर हमें बहुत देर बाद बंदे मिले, और जो सर्कल है सर्कल भी आ चुका था। बट हम लोग जो है सर्कल में थे, जो हिल था जिस हिल में हम थे वो सर्कल में था। बट हम लोग हमको सर्कल कोई टेंशन नहीं थी, बट हमें बंदों की टेंशन थी, कोई हेडशॉट ना ले ले। बट कोई बंदा हमें दिख नहीं रहा था। तो मैंने खूब ट्राई किया बंदों को ढूंढने का, बट बंदे मुझे नहीं मिले। और मैंने ड्रॉप के पास भी देखा, बट ड्रॉप के सामने एक पेड़ आ जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया कि वहाँ कौन है। और वहाँ पे जो एक घर था, घर के टॉप में भी मुझे दिखाई नहीं दिया कि कोई बंदा है वहाँ से, क्योंकि हमें किसी ने फायर किया था, कार 98 का शॉट था शायद से। सो वो भी हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बीच में झाड़ था। वो शायद हमें देख रहा था, बट हम उसे नहीं देख पा रहे थे। तो फिर हम लोग खूब ढूंढते रहे। तो फिर भैया भाई थोड़ा आगे चले गए, और मैं सर्कल के बाहर था। तो फिर मैं वहाँ से गया सीधा सर्कल में। और फिर जैसे ही सर्कल में आया, तो ये हिल भी सर्कल में आ चुका था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं किसी ने फायर किया था, यहाँ से किसी ने फायर किया था 170 से। तो फिर मैंने वहाँ देखने का ट्राई किया, बट मुझे फिर भी वहाँ कोई बंदा नहीं दिखा। फिर जस्ट मुझे वहाँ से एक बंदा दिखा जो ऊपर से नीचे कूदा, बट मैंने उसे मारने का ट्राई किया, बट वो उसे शॉट लगा नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से उसको मारने का ट्राई किया, उसे शॉट लगा नहीं, और वो बच गया, और वो अंदर घुस गया। मैंने भैया भाई को बताया, बट वो शूट नहीं कर पाए। सो वो बंदा हमारे हाथ से निकल गया। बट हम लोग फिर भी देखते रहे। वैसे भी हम लोग सर्कल में थे, फिर उसके राइट साइड से भी कोई स्नाइपिंग कर रहा था, और हमें फिर भी डर लगा था कोई हेडशॉट ना ले ले। तो सर्कल जो है स्टार्ट हो चुका था, और हम फिर भी सर्कल में ही थे। बट मैं बंदों को ढूंढने के चक्कर में इतना खो गया था कि मैं थोड़ा पीछे चला गया, मतलब मैं सर्कल के थोड़ा सा बाहर चला गया। तो मेरी थोड़ी सी हेल्थ चली गई थी। सो उसका मुझे कोई टेंशन नहीं था, बट मुझे डर था कि कोई बंदा कहीं से आके शूट ना कर दे। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सर्कल के बाहर हो गया था, फिर मैं यहाँ से सीधा सर्कल में गया। और फिर मैं सीधे सर्कल में जाके फटाफट से लेट गया। मैंने वेयर हाउस में भी देखने का ट्राई किया, बट मुझे वहाँ पर ही बंदा नहीं दिखा। और बंदे बचे थे 7 बंदे बचे थे, 7 में से 2 हम ही थे। तो 5 बंदे बचे थे।
सो गाइस इसके बाद जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑटोमेटिक कट हो गया था क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ही घटिया है। सो अगर आपको इसके आगे का मैच देखना है, हमें चिकन डिनर मिला है या फिर नहीं मिला है या फिर क्या हुआ, जो कुछ सब कुछ मतलब आपको जो कुछ भी देखना है तो आप वैभव भाई के चैनल में जाके देख सकते हैं, और उनके चैनल के लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं।